आज हम इस वीडियो के माध्यम से काली लिनक्स में फ़ाइल कैसे बनाई जाती है वो सीखेंगे। तो काली लिनक्स में फ़ाइल बनाने के लिए हमें टच कमांड का प्रयोग करना रहता है। सबसे पहले मैं एक अलग से फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम हम टच ट्यूटोरियल दे देते हैं, जिससे कि मैं सारी जो फाइल्स हैं उसमें ही सेव करूँगा। तो फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम टच ट्यूटोरियल एक फोल्डर बना लिया हमने। तो इस फोल्डर में जाने के लिए हम cd और टच ट्यूटोरियल, अब हम इसके अंदर आ गए हैं और इसके अंदर एक अभी पूरा खाली है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टच कमांड का प्रयोग करके, जैसे कि मान लीजिए राधा नाम की कोई फाइल बनानी है हमें, तो radha.txt टच कमांड का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको एक्सटेंशन भी आपको ही देना है। अगर आप राधा नाम की फाइल अकेली बना के रख देंगे तो सिर्फ वो राधा नाम से ही सेव होगी। अगर आप इस फाइल को txt फॉर्मेट देंगे तो ये txt फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी फाइल बनी है या नहीं। तो देखिए इसमें radha.txt बन चुकी है। इसके अलावा यदि आप इसका एक्सटेंशन radha.jpeg भी देते हैं तो भी ये फाइल बन जाती। देखिए इसका फॉर्मेट अलग हो चुका है। इसका कलर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा मुझे कलर की नॉलेज नहीं, शायद ग्रे है या कौन सा कलर है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें एक साथ 3-4 फाइल क्रिएट करने हैं तो भी टच कमांड का उपयोग किया है। जैसे मान लीजिए राधा तो हमने की थी, तो radha2.txt और इसी के साथ श्याम.txt और यशोदा.txt, ये 3 फाइल हम क्रिएट करके देख सकते हैं। एक साथ तीनों फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो फाइल देखने के लिए हम ये ls कमांड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये सब फाइल्स नॉर्मली क्रिएट हो चुकी हैं। अब यदि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ls-ls जो करते हैं, इस कमांड का जब आप प्रयोग करते हैं तो हमें इसका टाइम दिखता है कि कौन सी फाइल कब बनाई गई है। तो ये 28 जून को 23:26 पर बनाई गई हैं सभी फाइल लगभग, ये radha2, श्याम और यशोदा। तो मान लीजिए आपको ये radha.txt जो फाइल है जो 23:24 पर बनाई गई है, इसका टाइम चेंज करना है, मतलब इसका टाइम मॉडिफाई करना है कि ये कब बनाई गई है। तो इसके लिए आपको टच कमांड के साथ में, ये पहले मैं स्क्रीन अभी नहीं करता हूँ क्लियर, ये देखते हैं। टच कमांड के साथ में हम radha.txt लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक स्विच लगाते हैं जो कि -m करके होता है। अब यदि आप इसको एंटर करेंगे, फिर से हम लिस्ट करके देखते हैं वो फाइल कहाँ है। देखिए अब ये जो radha.txt आपको दिख रही है, ये 23:27 पर क्रिएट हुई है। और जबकि आपको पता है ओरिजिनली जो फाइल हमने क्रिएट की थी ये radha.txt, ये 23:24 पर क्रिएट हुई थी। और जबकि यहाँ दिखा रहा है ये radha.txt 23:27 पर क्रिएट हुई है। तो आप इस प्रकार से -m ये स्विच का यूज करके उसका टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हैं किसी भी फाइल का। इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक टाइम देना है किसी फाइल का, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको टच कमांड के साथ में -t स्विच का प्रयोग करना है और जो डेट और
मंथ और ईयर का जो फॉर्मेट रहता है, पहले ईयर लिखेंगे, जैसे 2025 लिख दी मैंने, और मंथ जो है मान लीजिए मैं फरवरी दे रहा हूँ, डेट देता हूँ 5, इसके अलावा टाइम देता हूँ 2000 बजे का, और उस फाइल का नाम दे देंगे। फिर से हम radar.txt फाइल का नाम देते हैं। अब देखते हैं दोबारा कि हमारा टाइम चेंज हुआ है क्या। हाँ, तो देखिए आप, ये जो मैंने टाइम दिया था ये 5 फरवरी हो चुका है। आप देख रहे हैं, अभी फाइल हमने 5 मिनट पहले बनाई थी और उसका टाइम अब आपको लग रहा है कि ये फरवरी में क्रिएट हुई होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये किसी फाइल का आप टाइम स्टैम्प पूरी तरह चेंज कर सकते हैं और लोगों को ऐसा दर्शा सकते हैं कि ये फाइल बहुत पुरानी है। तो इसके अलावा मैंने जो थंबनेल में लगाया है कि एक बार में कैसे 1000 फाइल्स क्रिएट की जाती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक क्लिक पर एक सिंगल कमांड की सहायता से हम कैसे 1000 कमांड वो फाइल्स बना सकते हैं। तो टच कमांड के साथ में मान लीजिए हम फाइल का नाम देते हैं 1000, और इसके अलावा हमको देना पड़ेगा इसका नंबर 1000.txt। आप इस कमांड को अच्छी तरीके से देख लें, हमने सिर्फ टच कमांड ही प्रयोग की है, इसमें फाइल का नाम हमने 1000 दिया है। इसके अलावा जो ब्रैकेट के अंदर हमने 1 से लेकर 1000 तक लिखा है, इसके अलावा एक्सटेंशन दिया है .txt। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी होंगी, और ls कर हम देखते हैं, लिस्ट करते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास लगभग 999 ये फाइल बन चुकी है। तो क्योंकि ये एक फाइल कम क्यों है, क्योंकि जब फाइल बनती है तो ये 1 से स्टार्ट होती है। यदि हम इसे 0 से स्टार्ट करते तो हमें 1000 फाइल्स दिखती। माफ़ करना, मैंने गलत कैलकुलेट किया, ये 1000 वाली जो फाइल है वो बीच में लिखी आती है, इस कारण से मैं कंफ्यूज हो गया था। इनका जो ऑर्डर अलग तरीके से ये जमाया गया है, तो 1000 वाली फाइल हमें पहले ही देखने को मिल गई। फिर से आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ वीडियो ना देखें, इन कमांड्स को लिखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको कमांड्स अच्छे तरीके से आ पाएंगी और इनकी यूजेस धीरे धीरे समझने आने लगेंगे। मैं भी अभी एक लर्नर हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना अंग्रेजी में जो कंटेंट उपलब्ध है अच्छा से अच्छा उसको पढूं और उसको हिंदी में आपको पहुँचाऊँ, जिससे कि बहुत सारे जो लैंग्वेज बैरियर के कारण जो लोग चीज़ें नहीं सीख पाते हैं वो सीख जाएं। मैं चाहता हूँ बहुत सारे जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाएं और बड़े गोल्स अचीव करें। सिर्फ लैंग्वेज उनकी ये कमी नहीं बनना चाहिए कि लैंग्वेज के कारण वो इन चीज़ों को परस्यू ना कर पाएँ। तो मैं ट्राई करूँगा जितना अधिक हो सकेगा, अधिक से अधिक कंटेंट यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।